सो हाय गाइस, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा मेरा PW का फुल एंड फाइनल रिव्यू। जो मेरी पूरी क्लासेस ओवर हो चुकी हैं और मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों की क्लासेस PW से ली थी, तो मैं बोथ ग्रुप के बारे में फुल डिटेल में बताता हूँ। तो मेरी ऑलमोस्ट क्लासेस पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ लॉ और FM की क्लासेस चल रही हैं, 2-4 चैप्टर बचे हैं, वो भी डन होने वाली है इस महीने में। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के हिसाब से बात करते हैं। पहले ग्रुप 1 में बात करते हैं। तीन पेपर हमारे, अकाउंट्स, लॉ और टैक्स। जो हमारा फर्स्ट पेपर है जो कि है अकाउंट्स का, उसको पढ़ाते हैं नितिन गोयल सर। भाई वो बहुत तगड़े टीचर हैं। सारा कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे और उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी 1 नंबर की रहेगी। सर का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सर अकाउंट्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उसके बाद सर होमवर्क्स देते हैं हमें, होमवर्क्स फिर क्लास में रिवाइज कराते हैं और जो पिछली क्लास थी उसके कॉन्सेप्ट भी वापस रिवाइज कराते हैं। ठीक है। तो अकाउंट्स के टीचर तो मुझे बहुत अच्छे लगे इनके। उसके बाद आता है लॉ सब्जेक्ट। लॉ में पहले हमारे गुरप्रीत सर पढ़ाते थे, अब उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद कुणाल मंधानिया सर आए। तो कुणाल मंधानिया सर ने, उनकी एक पर्सनल बुक है, वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। शायद इस बैच से वो बुक भी हमें मिलने लगेगी। हमारे टाइम में बीच में आए थे तो हमें वो बुक नहीं मिली थी, लेकिन उसका वर्चुअल हमें मिल गया था एक्सेस। वो बुक मिलेगी तुम लोगों को। और मेरे ख्याल से जो मई और सितंबर अटेम्प्ट के लिए जो उनकी क्लासेस प्रीफर करेगा लेना, उनके लिए। सर का जो था ना लॉ पढ़ाने का स्टाइल, वो बहुत अच्छा है। लाइक लॉ बहुत वास्ट है। ठीक है। सर तो पहले उसका मतलब बताते हैं कि इस सेक्शन का मतलब ये है, बुक से पढ़ाएंगे। उसके बाद उसका एक चार्ट बनाएंगे, एक समरी बनाएंगे, जिससे हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होती है। ठीक है। और उसके बाद हमारे आते हैं जसमीत सर हमें पढ़ाते हैं टैक्स और GST, दोनों वही पढ़ाते हैं। तो टैक्स में क्या है ना यार, टैक्स बहुत बड़ा सिलेबस है, तो हर एक सेक्शन हमें समझ में आया कि अब सेक्शन है, अब उसके लिए मुझे एक एग्जाम्पल चाहिए कि एक सेक्शन काम कैसे करता है एक्चुअली। तो सर पहले एक सेक्शन पढ़ाएंगे और उसके ऊपर 2-3 एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल हमसे भी सॉल्व करा लेंगे, जिससे ना कम से कम बाद में तो तुम भूल जाओगे, बाद में सब कोई भूल जाता है, लेकिन क्लास के टाइम तुम्हें वो चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। मेरी गारंटी है, जैसे मानो कि तुमने आज की क्लास ली टैक्स की, तुम्हें शाम को ऐसा नहीं लगेगा कि आज की क्लास मुझे समझ नहीं आई। एक भी दिन ऐसा मेरा नहीं गया जिस दिन मुझे लगा कि मुझे आज टैक्स में कुछ समझ नहीं आया हो या फिर GST में कुछ समझ नहीं आया हो। सर ऑसम, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा बताता हूँ अपने PW। तो उनकी सपोर्ट टीम भी बिल्कुल बेस्ट है, टाइमली रिस्पॉन्ड करती है। हम अपने डाउट को अगर डाउट इंजन में डाल लेंगे तो विदिन 24 आवर्स हमारे डाउट भी सॉल्व हो जाते हैं। मतलब यार, अगर 9 महीने लगते हैं ना पूरे कोर्स के लिए, तो इतने लंबे टाइम पीरियड में तुम्हें जब भी डाउट आ रही है, तुम डाउट अपना पूछ सकते हो, आपको डाउट के सारे जवाब मिलेंगे। उसके बाद इनके वीकली टेस्ट वगैरह भी होते हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं अगर टाइम मिल रहा है तो। मुझे तो टाइम नहीं मिल पाया था, ऐसे ही। उसके बाद मैं बात करता हूँ ग्रुप 2 के बारे में। तो ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट हैं। पहला है ऑडिट, दूसरा है कॉस्ट और FMSM। तो मैं पहले कॉस्टिंग की बात करता हूँ। इसमें क्या होता है ना PW के साथ, कि स्टार्टिंग जब होती है तो स्टार्टिंग में ये लोग 4 सब्जेक्ट उठा लेते हैं। ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट और ग्रुप 2 का कॉस्टिंग का 1 सब्जेक्ट साथ में ही चल रहा होता है, ताकि ये 4 सब्जेक्ट एक साथ खत्म हो जाए, बाकी 2 सब्जेक्ट एक साथ खत्म हो। और जब तक 2 सब्जेक्ट एक साथ खत्म हो, ताकि बच्चे ग्रुप 1 का तब तक रिवीजन भी कर ले 1-2 सब्जेक्ट का। कोस्टिंग पढ़ाते हैं हमारे सुनील सर बहुत अच्छे से कोस्टिंग पढ़ाते हैं। पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, लिखवाते वगैरह भी सब, समझाते वगैरह सब समझ में आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी कि यार सुबह से हम क्लासेस ले रहे हैं, लास्ट क्लास होती थी कोस्टिंग की, तो कोस्टिंग की क्लास में मेरा ना मन नहीं करता था, मन पूरा टायर्ड हो जाता था। इतनी आदत होती नहीं है कि पूरे दिन बैठ के क्लास लें, तो थोड़ा सा समझ में आता था। मतलब समझाते तो सर अच्छा है, लेकिन टायर्ड होने की वजह से या फिर मन नहीं लगता था उस वक्त कि यार एक और क्लास है। मेरा ये था कि मेरा मन था कि मैं लाइव लूँ, मेरा मन था कि मैं सारी क्लासेस लाइव लूँ। लेकिन आफ्टर द समटाइम्स मेरा कोस्टिंग में थोड़ा बैकलॉग 1-2 चैप्टर का क्रिएट हुआ। मैंने बैकलॉग क्रिएट होने के बाद मैंने क्या किया था, बैकलॉग का मतलब मेरे 1-2 चैप्टर्स की वीडियोस मैंने नहीं देखी थी, मैं बीच में कहीं चला गया था, इसकी वजह से। तो उसके बाद मैंने उसको कैसे कवर किया कि सर की वीडियो में डाउनलोड कर लिया और उसका PDF भी नीचे खोल लिया। तो सर जैसे क्वेश्चन समझा रहे हैं, तो हमें पता होता था कि इस टॉपिक के बाद ये वाला सॉल्यूशन में
सॉल्यूशन में ये लिखेंगे, जब तक लाइन खींचेंगे, जब तक उस चीज़ को लिखेंगे जो बोल रहे हैं, तो मैं उसको या तो 1.2.5x पे कर लेता था या फिर 1.5x पे करके जल्दी क्लासेस देख लेता था। जल्दी क्लासेस देखने के बाद मैं नोट्स नहीं बनाता था। मेरी गलती पहले पता है कोस्टिंग समझ नहीं आने की ये थी कि सर बता रहे हैं मैं नोट्स बनाया जा रहा हूँ, तो उसमें मुझे दिक्कत आती थी, समझ नहीं आता था क्योंकि मेरा ध्यान लिखने में रह जाता था। तो तुम क्या करना ना, अगर एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक चैप्टर पूरा सर के साथ नोट्स बना के देखना। अगर तुम्हारे भेजे में जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर से जा रहा है तो तुम एक बार प्लीज ट्राई करना कि सर ने पढ़ा दिया, उसके बाद तुम उसको ना लाइव मत लो। जैसे कि तुम्हारी क्लासेस टेक्स्ट की ओवर होने के बाद तुम रेस्ट ले लो, काम करो, रेस्ट ले लो, पूरा फुल रेस्ट ले लो। उसके बाद सर की कोस्टिंग की क्लास डाउनलोड करो, 6 बजे से डाउनलोड करो, 8 बजे खत्म होगी, और 8 से 9 के बीच में एक काम करना, आराम से बैठ के जब उनकी स्पीड में करके उनकी क्लास जल्दी ओवर कर देना, और जो उनके नोट्स होंगे ना, नोट्स डाउनलोड करके आराम से शिद्दत से बैठ के बुक में क्वेश्चन पढ़ना, और अपने नोट्स में क्वेश्चन को देख के लिख लेना, बस सारा काम हो जाएगा। कोस्टिंग में मज़ा आ जाएगा तुम्हें। लास्ट में जब मेरा बैकलॉग हुआ था ना, तो मैंने यही किया था, तो मुझे कोस्टिंग समझ में आ गई थी। अभी तक समझ नहीं आई, लेकिन तब समझ में आ गई, मतलब ये वाली प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। और लॉ में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है लॉ में, क्योंकि यार लॉ में रिवीजन करना होता है। जो क्लास में पढ़ाया मेरे टाइम पे तो मैंने रिवीजन नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम रिवाइज कर पाओ तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब ग्रुप टू के सब्जेक्ट की बात करते हैं। उसके बाद FM की बात करते हैं, FM और SM की। सो FM यार, FM SM ईजी है वैसे तो, और सुनील सर ही उसको भी पढ़ाते हैं, तो सेम वही फंडा है जो कोस्टिंग के लिए यूज़ किया था, वो FM SM के लिए। तुम्हें ऐसा कोई डाउट नहीं है कि तुम्हें समझ नहीं आएगा, बेस्ट है। फैकल्टीज़ में कोई डाउट नहीं कि सारे फैकल्टीज़ बेस्ट हैं, समझाने का तरीका सब कुछ बहुत अच्छा है उन लोगों का। तो लास्ट सब्जेक्ट है अपना ऑडिट में क्या होता है ना कि पूरा फुल थ्योरी और हमें पूरा अटेंटिव रहना पड़ता है। जो हमने लॉ पढ़ते टाइम जो गलतियाँ करी थी, जो हम सो रहे थे या फिर हमें नींद आ रही थी, वो सब चीज़ें यहाँ नहीं चलेगी। एक तो क्या होता है, ऑडिट के टाइम पे बाकी सारी क्लासेस ओवर हो चुकी होती हैं, तो थोड़ा प्रेशर कम होता है, तो ऑडिट बिल्कुल शिद्दत से बैठ के हम कर सकते हैं। तो जो हमारे अंकित मुंद्रा सर है ना, वो अच्छे टीचर है यार, ऑडिट के बहुत अच्छे टीचर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा रिव्यू में तो यार मैं उनको अच्छा ही बोलूँगा, क्योंकि मुझे उनकी पढ़ाई हुई ऑडिट समझ में आई। ऑल्दो यार देखो, याद होना ना होना अलग बात है, मेरी ही गलती थी जो मुझे याद नहीं होता, तो लेकिन सर की तरफ से पूरा 100%। जो बच्चे उनके साथ याद कर लेते हैं ना, जो जिस दिन पढ़ लेते हैं घर जाके, उन बच्चों को याद रह जाती है ऑडिट सर की बताई हुई। तो तुम कोशिश करना कि जो सर ने PDF, जो सर जिस पे बोर्ड वगैरह पे स्पेशल क्वेश्चन जो लिखवाते हैं ना, उसको तुम डाउनलोड करो। जैसे कि लेक्चर के नीचे ही डाउनलोड का ऑप्शन आता है, वहाँ से तुम डाउनलोड करके रात को सोने से एक बार पहले उसको खोल के एक बार स्क्रॉल करके बस सीधा पढ़ लो यार। फिर अगले दिन कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने पढ़ लिया था, और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो समझ में आने लगता है। अगर नहीं भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, इतनी तो मेरी गारंटी है। तुम्हें कोस्टिंग में भी बिल्कुल मज़ा आने वाला है। तो यही था मेरा पूरा PW के साथ जर्नी, और आई होप कि अभी तक तो उन्होंने पूरा फुल सपोर्ट किया है, और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन जो लीव हमें मिलेगी उसमें भी वो बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे मेरे ख्याल से। यूट्यूब पे वो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, और इनके जो मेंटरशिप सेशंस वगैरह होते हैं ना, ये बराबर लेते हैं, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं। अगर कभी क्या होता है, क्लास के बीच में बच्चों से कहते हैं कि चलो आज वीडियो कॉल पे बात करते हैं और देखते हैं बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब चीज़ें यार, सपोर्ट मिलता है ना टीचर से, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये है PW का सपोर्ट। और यार बाकी बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, और भी चीज़ें हैं, तुम देख सकते हो। देखो, मेरा मेन रीज़न था PW के साथ जाना, इट्स अ कॉस्ट मतलब यार बहुत मिनिमल कॉस्ट है, इतने कॉस्ट में नहीं आएगा। जिसको कॉस्ट की प्रॉब्लम है, जिसको चाहिए कि यार थोड़े कम पैसे में काम बन जाए, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही, क्वालिटी नहीं, कभी दिमाग में होता है ना कि ये ज़्यादा पैसे ले रहे हो तो ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा होगा, वही चीज़ है। सिर्फ 16,000 में भी बेस्ट मज़ा आ जाएगा तुम्हें पढ़ के। और मेरा 10 on 10 रिव्यू है, तुम इस कोर्स के लिए जा सकते हो PW के साथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड ऑल। सो और जो चीज़ें होंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।